हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एनटीए की तरफ से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन नीट 2026 के लिए दी गई है उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या इंस्ट्रक्शंस दी है नीट एस्पिरेंट 2026 के लिए। देखिए सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग एनटीए ने कहा है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट जो है जो रिक्वायर्ड है उसे अपडेट करना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस किया कि आपका जो आधार कार्ड है उसे अपडेट करना चाहिए। किस मतलब कौन से पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसे भी मेंशन किया कि भाई नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फोटो, एड्रेस और बायोमेट्रिक। तो ये जो पॉइंट्स है इनके अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड जो है वो अपडेट करना चाहिए। वैलिड जो है यूटीआईडी कार्ड जो फिजिकली हैंडीकैप या डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए अपडेट करने के लिए कहा है कि भाई जो यूडीआईडी कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अगर रिन्यूअल की जरूरत है तो वो रिन्यूड भी होना चाहिए। ये पॉइंट्स को उसने मेंशन किया। इसके साथ में अगर देखेंगे तो जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बोला है कि भाई आप जो है अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को अपडेट कर लें। ओके, तो ये जो है स्टार्ट में कहा कि ये तीनों जो सर्टिफिकेट्स है जिसको अप्लीकेबल है ये दोनों जो है एज पर रिक्वायरमेंट रहेंगे, अप्लीकेबल रहेंगे। आधार कार्ड सबके लिए रहेगा। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर आपने अपने ये जो डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट करना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ पॉइंट्स मेंशन किए कि भाई आपने जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करना चाहिए जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके लिए। उसके बाद ये कहा है कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है उसके लिए लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है। लास्ट टाइम में कुछ गड़बड़ होगी, ठीक से नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे इसके साथ एक और पॉइंट बोला कि कीप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू स्कैन वेरिफिकेशन। कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दी कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखना है बिफोर अप्लाइंग, ताकि आपको जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका चल रहा है या आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई इश्यू रहेगा, कोई डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं रहेगा तो हो सकता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इससे बचने के लिए एनटीए ने इंस्ट्रक्शन दी है, एडवाइस किया है स्टूडेंट को कि आप जो है अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स है वेल एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपने अपडेट कर लेना चाहिए। इसके साथ में एक और पॉइंट डिस्कस किया है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे और किस पर्पस के लिए रहेंगे उसे भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे आधार कार्ड है तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए लगेगा। क्लास 10 का जो मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट के लिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए लगेगा। इसी तरह से क्लास 12 का मार्कशीट तो क्लास 12 मतलब ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। भाई एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है कि 12th पास होना, 12th की ग्रुपिंग होना, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के प्रूफ के लिए आपका क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा। इसी तरह से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो आपको जो फॉर्म फिलअप करेंगे, जब प्रिंट निकालेंगे फिलअप करने के बाद तो उस पे आप फोटोग्राफ लगाएंगे या जो भी आपका जो मतलब साइन करेंगे उसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ये जो सिग्नेचर है वो लगेगी, एप्लीकेशन फॉर्म पर लगेगी। इसी तरह से जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये रिजर्वेशन आपको चाहिए तो उसके प्रूफ के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो जिन स्टूडेंट को रिजर्वेशन चाहिए जो भी जो कैटेगरी का, तो वो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। तो इसलिए मेंशन कर दिया इफ एप्लीकेबल, मतलब जो रिजर्वेशन का जो है बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो ये भी जो है आपको जो है ना होना चाहिए उसके प्रूफ के लिए कि भाई आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। तो ईडब्ल्यूएस कोटा अगर अवेल करना है तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो जैसे मेंशन किया इफ एप्लीकेबल, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है वो ये कोटा यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये जरूरी है। इसी तरह से जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है जो है एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो डिसाइड किया रहती है उनके लिए जो हैंडीकैप या फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए यूडीआईडी सर्टिफिकेट जो है होना जरूरी है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हमने।
तो यही यहाँ पे बताया कि भाई अगर आप डिसेबिलिटी वाला कोटा यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये कार्ड रहना या ये सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। इसके बाद जो है वैलिड मोबाइल नंबर, ओके, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, ओके, मतलब जब आप लॉग इन करोगे तो आपको जो है ओटीपी भेजा जाएगा, तो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओके। इसी तरह से एक्टिव ईमेल आईडी भी चाहिए कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, मतलब आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल के थ्रू होगा, आपको मेल आएगा, जैसे आपका जो है हॉल टिकट आएगा तो आपको वो आपके ईमेल पे आएगा। आगे एग्जाम होने के बाद भी जो कम्युनिकेशन रहेगा कि आपको आंसर की आएगी या आपके जो है क्या बोले ओएमआर शीट की कॉपी आएगी, वो सारे किस पे आएंगे, तो वो ईमेल आईडी पे आएगी। तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आपको जो है एक्टिव ईमेल आईडी ये भी होना जरूरी है। सो ये जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ओके, और उनका पर्पस क्या है, किस लिए रिक्वायर्ड है, ये भी बता दिया गया। तो इस वीडियो में हमने जो है जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी एनटीए की तरफ से नीट 2026 लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए या नीट एस्पायरेंट्स 2026 के लिए वो डिस्कस किया हमने। तो होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ओके। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।